नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महलवारी सिस्टम के बारे में। ये सिस्टम था क्या? इस सिस्टम से अंग्रेज चाहते क्या थे? कहां कहां पर यह सिस्टम लागू हुआ था? बहुत कुछ है जानने को। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका टेन्योर 1828 से लेकर 1835 तक का था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को कई सारे कामों के लिए जाना जाता है। एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, इसके अलावा हिंदू विडो मैरिज एक्ट। उनमें से एक काम और था, और ये था महलवारी सिस्टम, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जब हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे तो 1833 में लागू किया गया था। और हिंदुस्तान के कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ स्पेसिफिक इलाके ऐसे थे जहां पर इस सिस्टम को लागू किया गया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मतलब आज का अफगानिस्तान का जगह, आगरा, सेंट्रल प्रोविंस, एमपी वगैरह का इलाका, गंगेटिक वैली, पंजाब एक्सेट्रा। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पर अंग्रेजों के द्वारा महलवारी सिस्टम 1833 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और याद रखिएगा, महलवारी सिस्टम इक्वल टू जमींदारी प्लस रियोतवारी सिस्टम। मतलब कि जमींदारी और रियोतवारी सिस्टम को अगर आप जोड़ देंगे, उनके स्पेसिफिकेशंस को जोड़ देंगे, तो आपको महलवारी सिस्टम मिलेगा। अब इसमें होता क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दिस सिस्टम डिवाइडेड द लैंड इनटू महल्स। जमीन का जो टुकड़ा है उनको महलों में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू महलवारी सिस्टम। समटाइम्स अ महल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई वन और मोर विलेज। कभी कभी क्या होता था कि एक पूरा गांव का जो इलाका था वो एक महल कहलाता था, और कभी कभी एक से ज़्यादा गांव के इलाके एक महल कहलाते थे। मतलब ज़मीन का टुकड़ा, अब ज़मीन का टुकड़ा छोटा भी हो सकता था और पूरे गांव के बराबर भी हो सकता था, उसको एक यूनिट माना जाता था। और उन्हीं यूनिट के ऊपर, उस महल के ऊपर, उस जमीन के टुकड़े के ऊपर अंग्रेज टैक्स वसूल करते थे। और हर इंडिविजुअल फार्मर अपना शेयर, जितना भी उसका टैक्स बनता था, वो कंट्रीब्यूट करता था। और एक बात याद रखिएगा कि इस सिस्टम में कोई जमींदार नहीं होता था जो कि अंग्रेज़ों के बिहाफ में टैक्स वसूल करता था। असल में जो विलेज कम्युनिटी थी, विलेज कम्युनिटी में आप कह सकते हैं कि जो विलेज हेडमैन हैं या विलेज लीडर्स हैं, उनको विलेज कम्युनिटी के अंदर लिया जाता था। मतलब आपने देखा होगा ना, सरपंच वगैरह, जो गांव का मुखिया होता था, वो अंग्रेज़ों की तरफ से अपने गांव में टैक्स वसूल करता था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं किसी पर्टिकुलर गांव का मुखिया हूं, मेरे पूरे के पूरे गांव को एक महल घोषित कर दिया गया है। मेरे गांव में जितना भी आपका ज़मीन का पूरा टुकड़ा है, सब जिसमें मेरा पूरा का पूरा गांव है, उसे एक महल नियुक्त कर दिया गया है। अब मेरे महल पर, यानी मेरे गांव में, ठीक है, अलग अलग फार्मर हैं। कोई गरीब फार्मर है, कोई अमीर फार्मर है, कोई छोटा फार्मर है, कोई बड़ा फार्मर है। तो सबकी जो टैक्स की कंट्रीब्यूशन है वो उनके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पहले से फिक्स है। वो अपना टैक्स मुझे ला कर देंगे, क्योंकि मैं विलेज अथॉरिटी हूं, मैं विलेज हेडमैन हूं, और मैं उन टैक्सेस को ले जाकर किसको दे दूंगा? अंग्रेज़ों को दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एवरी वन वॉज जस्ट लाइबल फॉर अदर्स एरियर। अगर मान लीजिए कि कोई एक किसान है जिसने अपना टैक्स दे दिया, मगर कोई दूसरा किसान है, उसकी प्रोडक्शन उतनी प्रॉपर नहीं हो पाई और वो टैक्स नहीं दे पाया, तो उस महल में जितने भी लोग हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके बकाए के लिए। मतलब अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चल रखी थी कि भैया टैक्स पूरा का पूरा आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का भी टैक्स नहीं आया तो पूरा का पूरा, वो जो महल में लोग काम करते हैं, पूरा का पूरा गांव या एक से अधिक गांव जो भी उस ज़मीन पर काम करता है, वो सब लायबल होंगे, सब जिम्मेदार होंगे। किसानों को यह अधिकार था कि वे अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते थे या मॉर्गेज कर सकते थे। एंड जो विलेज में लोग रहते थे उनको लंबरदार कहा जाता था, जो विलेज इनहैबिटेंट थे, मतलब जो विलेज कम्युनिटी वाले थे, और वो टैक्स वसूल करते थे और अंग्रेज़ों को देते थे।
एंड अंग्रेज़ ये जो टैक्स रेट है इससे पीरियड दर पीरियड रिवाइज करते रहते थे, कभी ज़्यादा कभी कम, कम तो कभी करते नहीं थे, ज़्यादा बढ़ाते रहते थे, डिपेंड करता था अंग्रेज़ों की खोपड़ी के ऊपर। एंड ओनरशिप राइट्स वर विद द पीजेंट, और जो ओनरशिप राइट थी ज़मीन की वो किसानों के साथ, किसानों के पास थी, कि जिस ज़मीन पर वो काम कर रहे हैं वो ज़मीन उनकी है। अब लेकिन एक सवाल है कि महलवारी सिस्टम का रिजल्ट क्या निकल कर आया। देखिए, अब एक सवाल उठता है कि पंजाब का इलाका और नदर्न इंडिया का इलाका, यहीं पर ही क्यों अंग्रेज़ों ने महलवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। असल में पंजाब का इलाका और नदर्न इंडिया का इलाका बड़ा फर्टाइल माना जाता था पहले भी और आज भी। ये जो भूमि है ये बड़ी उपजाऊ मानी जाती है, बिकॉज गैंगेटिक प्लेन है। तो अंग्रेज़ ये चाहते थे कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट किया जा सके, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। एंड लैंड रेवेन्यू यहाँ पर करीब करीब थी, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 50 से 75%। मतलब सोचिए, आप जितना उगाएंगे 50 से 75% आपको एज ए लैंड रेवेन्यू के तौर पर दे देना है अंग्रेज़ों को, क्योंकि अंग्रेज़ ये जानते थे कि यहाँ की मिट्टी, ये जो नदर्न इंडिया और पंजाब की मिट्टी है ये काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ से पैसे कमा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, अब मान लीजिए कोई पिता है, उसके 4 बेटे हैं, तो उस पिता ने अपनी ज़मीन, मान लीजिए उसकी 1 एकड़ की ज़मीन है, उस 1 एकड़ की ज़मीन को 4 बेटों में बांट दिया। तो अब आप देखेंगे कि जो ज़मीन है वो छोटी हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी धीरे धीरे घटने लगी। लेकिन अभी भी भले ही समय बीत गया, ज़मीनें बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी घट गई, मगर अंग्रेज़ कहते थे भैया अभी भी अगर रेवेन्यू पे करना है तो कैश में ही पे करोगे। सो अब किसान कहाँ से पैसा पे करेंगे? तो किसान क्या करते थे, वो उधार लेकर आते थे और अंग्रेज़ों को कैश में पैसे पे करते थे, अपना रेवेन्यू पे करते थे, भले ही क्रॉप फेलियर हो जाए या प्रोडक्टिविटी घट जाए, अंग्रेज़ों को पैसे से मतलब था। तो अब धीरे धीरे, अब अगर आप किसी से उधार लोगे, जो भी सूदखोर आपको उधार देगा, अगर आप उसका उधार नहीं चुका पाओगे तो जो भी चीज़ आपने गिरवी रखी है वो उसकी हो जाएगी। तो जो मनी लेंडर्स थे, जो किसानों को उधार देते थे कि ये लो भैया जाकर अंग्रेज़ों को दो, जो करना है करो, लेकिन अगर हमारा पैसा हमें नहीं मिला ब्याज के साथ तो तुम्हारी ज़मीन हमारी। तो धीरे 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 जो गांव की ज़मीनें हैं वो मनी लेंडर्स की होने लगी, क्योंकि किसान उनसे पैसे तो लेता था अंग्रेज़ों को चुकाने के लिए अपना रेवेन्यू, मगर किसान के पास इतने पैसे बचते नहीं थे कि ब्याज के साथ वो मनी लेंडर को वापस करे। ठीक है, तो और जो मनी लेंडर होते थे ना, वो क्या करते थे, लीज पर उस ज़मीन को दूसरे किसानों को दे देते थे, क्योंकि मनी लेंडरों का खेती बाड़ी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जो सब लीजिंग है, उधारी, लैंडलेसनेस, ये बहुत ही कॉमन हो गई महलवारी रीजन में। और जब किसानों के पास ज़मीन ही नहीं रही तो अब रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा अंग्रेज़ों को? तो फिर अंग्रेज़ों ने बहुत सोच समझ कर ये समझ लिया कि भैया महलवारी सिस्टम घाटे में जा रहा है, इसीलिए इसको बंद करो। जो हम सोचे थे कि 50 से 75% का रेवेन्यू निकाल लेंगे, वो अब नहीं निकलने वाला। तो ये पूरा का पूरा महलवारी सिस्टम था जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। उम्मीद है महलवारी सिस्टम में अब आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए। बी हेल्दी, बी सेफ।